हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और उसमें हम लोग तीन स्थिति देखे थे। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, एक केस और देखे थे विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और एक लास्ट केस था, यानी तीन केस पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो आज हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं पढ़नी है। आज हम लोग किस बात पे चर्चा करेंगे? तो विद्युत विभव की चर्चा करेंगे। और किसके कारण? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो जिस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के तीन स्थिति पर हम लोग चर्चा किए थे, ठीक उसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का भी तीन स्थिति का चर्चा करेंगे। पहला स्थिति होगा विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, दूसरा होगा केस विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, और तीसरा होगा कहीं के लिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे किस टॉपिक का? तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कह सकता है, पर विद्युत विभव की गणना। तो किसके वजह से? विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो विपरीत और बराबर परिमाण के आवेशों का निकाय है। ये तो बहुत बार बोल चुके हैं। तो मान लेते हैं ये A है और ये B है, ये A और ये B, और इसके मध्य बिंदु को मान लेते हैं O। ठीक है, यहाँ पे आवेश है -Q और यहाँ पे आवेश मान लेते हैं +Q। ठीक है, ये टोटल दूरी कितनी थी? 2L था। आधा दूरी L, आधा दूरी L। तो इसका अक्ष तो यही लाइन होगा, ये अक्षीय स्थिति हो गया। अब मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पे? R दूरी पर, चाहे तो X भी ले सकते हैं, R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर हमको विद्युत विभव बताना है। इस P बिंदु पर हमको विद्युत विभव बताना है। तो जब मध्य बिंदु से कितना दूरी लिए है? R दूरी, तो यहां से कितना दूरी हो जाएगा? तो B से इसकी दूरी हो जाएगी R - L। समझ रहे हैं कैसे? क्योंकि ये यहां से मध्य बिंदु से कितनी दूरी लिए है? R, तो इतना कितना दूरी हो जाएगा? BP हो जाएगा, L घट जाएगा। और अगर यही दूरी हम A से पूछते तो कितनी हो जाती? तो ये दूरी हो जाती R + L। ठीक है, तो ये हुआ फिगर। देखो इसमें क्या है? AB एक विद्युत द्विध्रुव है, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? -Q से +Q की ओर। उसको P वेक्टर हम लोग लिखते थे। P वेक्टर का परिमाण होता है P = 2QL। नहीं, तो माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL है, और इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पे? R दूरी पर अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर हमको विद्युत विभव निकालनी है। तो एक बार +Q के कारण P पे, और एक बार -Q के कारण, और दोनों की वजह से निकाल के क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि। तो चलिए, जो चीज अभी हम लोग समझ रहे थे उसको लॉन्ग्वेज दे दिया गया। तो क्या है लॉन्ग्वेज? एक बार चर्चा कर लेते हैं हम लोग। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL है। ये पहली बार नहीं है। जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते थे, जब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते थे, तो वहां भी ये लाइन को हम लोग मानते थे। क्या
माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है 2 QL। तो यहाँ पे AB आपको दिख रहा है, ये एक द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण P का मान कितना है 2 QL है। इतना स्पष्ट है। फिर कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यहाँ पे देख लो O क्या है, विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु, तो O से कितनी दूरी पे, R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है। तो ये अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है और इसी P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, स्पष्ट है। इसी P बिंदु पर हमको परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो O से यानी मध्य बिंदु से कितना दूरी लिए R, तो B से P की दूरी कितनी हो गई R माइनस एल और A से P की दूरी कितनी हो गई R प्लस एल। तो P पर हम क्या करेंगे, एक बार माइनस क्यू के कारण एक बार प्लस क्यू के कारण, दोनों के चलते निकाल के और फिर क्या करेंगे घटा देंगे। तो पहले किसकी वजह से, अब बिंदु P पर, कहां पर, अब बिंदु P पर पहले किसकी वजह से निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव होगा। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र तीव्रता को भी तो हम लोग पढ़ रहे थे, विद्युत विभव होगा। तो पहले किसके वजह से, अब बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव होगा। तो यही बिंदु P है ना, किसके कारण, प्लस क्यू, तो दूरी तो BP हो जाएगा। तो विद्युत विभव का सूत्र पढ़े ना बिंदु आवेश के कारण, इसको हम लिख देते हैं V प्लस, ऐसे पहचान हो जाएगा, ये धनात्मक आवेश के कारण है। तो V प्लस बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये किसी भी माध्यम के लिए लेके चल रहे हैं हम। और फिर हो जाएगा प्लस क्यू, दूरी हो जाएगा BP, दूरी क्या हो जाएगा BP, इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, आप प्लस क्यू और BP के जगह हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं BP यानी R माइनस एल, ये समझ रहे हैं ना R माइनस एल कैसे हुआ, क्योंकि O से P की दूरी है R और इतना दूरी हो गया L, तो यहां से L घट जाएगा ना, R माइनस एल हो गया। ठीक है, तो बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव हो गया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R प्लस क्यू बटा में R माइनस एल। अब इसी प्रकार किसके चलते निकालेंगे, तथा बिंदु P पर किसके वजह से, चलो ना यहां निकालते हैं, इतना हो गया, तथा बिंदु P पर माइनस क्यू, किसके वजह से, माइनस क्यू आवेश के कारण, विद्युत विभव होगा। बोलो भाई, प्लस के चलते तो हमने V प्लस लिया, तो यहां क्या ले ले V माइनस, अब V माइनस बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और यहां तो जाएगा माइनस क्यू क्योंकि विभव अदिश राशि है तो चिन्ह के साथ लेंगे, और माइनस क्यू यहां है ना, तो दूरी क्या हो जाएगा AP, तो यहां लिख देंगे AP। तो इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे V माइनस इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R क्यू, AP का मान कितना हो जाएगा R प्लस एल, और ये माइनस को पहले लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है। तो बिंदु P पर दो विभव हो गया, एक V माइनस और एक V प्लस, तो लिख दे अतः बिंदु P पर परिणामी
विद्युत विभव अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव होगा। ठीक है, तो विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि। तो साधारण जोड़ के अनुसार होगा ना, तो V बराबर हम लिख सकते हैं V प्लस प्लस V माइनस लिख सकते हैं। अब इसका क्या करना पड़ेगा कि वहां पर एक बार V प्लस का मान रख देंगे और एक बार V माइनस का। तो देखते हैं मान रखकर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक बार V प्लस और एक बार V माइनस का मान रख देंगे, नहीं तो हो जाएगा V बराबर, बोलिए V प्लस का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और फिर हो जाएगा Q, क्या हो जाएगा? Q अपॉन R माइनस Q अपॉन R माइनस L हो जाएगा। अब देखिए यहां पे चाहिए V माइनस का, तो V माइनस का मान माइनस में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और फिर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहां पे फिर वैल्यू कितना लिखेंगे? अब वैल्यू हो जाएगा यहां पे Q अपॉन R प्लस L, ये हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन कर सकते हैं हम लोग, तो यहां पे कॉमन कर सकते हैं V बराबर Q दोनों में है, आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी है। एकदम सिंपल है, अगर इत्मीनान से करोगे ना तो एकदम मजा आएगा और एकदम आसान थ्योरी है, बहुत भारी नहीं है। जो अक्षय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्रता पढ़ते थे उससे ये आसान है, क्योंकि वह सदिश रूप था और ये अदिश रूप है। तो सदिश से अदिश का कैलकुलेशन वैसे भी आसान होता है। तो चलिए अब देखते हैं। क्या हो गया? यहां पर बच गया 1/R माइनस L, और यहां बच गया माइनस 1/R प्लस L हो जाएगा भाई। अब क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो B इजिकल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा R माइनस एल इंटू आर प्लस एल। यहाँ इसमें भाग देंगे इससे, तो ये बच जाएगा R प्लस एल, फिर बीच में माइनस, और जब इसमें इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा R माइनस एल। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो V बराबर क्या हो गया? V बराबर हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और इसमें हो गया R प्लस L माइनस R प्लस L, साइन बदल गया। और ये देखो ना फॉर्मूला पे अलजबरा का कौन सा फॉर्मूला है? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला तो पढ़े थे ना आप लोग, कहाँ पे? 8-9 क्लास के बीज गणित में हम लोग पढ़े थे, 8-9 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे नीचे देखते हैं। V बराबर तो जाएगा Q अपॉन 4 पाई, दिख रहा है? गुड। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऊपर बच गया ये R कैंसिल, तो बच गया 12। नीचे कितना बच गया? ऊपर तो गया 12, नीचे कितना बच गया? तो नीचे रह गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यही रह गया ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां तक क्लियर है? नहीं? अरे भाई एकदम सिंपल है। आप जिस लेवल के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के अनुसार ये कैलकुलेशन कुछ नहीं है कि नहीं? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एकदम मजे में समझ में आ रहा है।
और आप उम्मीद तोड़िएगा मत मेरा। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अब क्या हो जाएगा, तो v बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन r, ये तो हो गया। अब ये हो जाएगा 2ql, 2ql। अब बटा में कितना बच गया, r² - l²। ठीक है, तो v इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, v बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन r। 2ql किसका मान है, द्विध्रुव आघूर्ण p का, p बराबर 2ql लॉन्ग्वेज में लिखे थे, तो ये हो गया p बटा में r² - l²। हो तो गया, अरे भैया हो गया, इतना तो आसान है। आप बेकार का टेंशन ले लेते हो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। टेंशन दिया कीजिए, टेंशन लीजिए मत। हो गया ना, एकदम सिंपल तो था, कुछ है इसमें, वो भी आपके लिए, आप इतने होनहार बच्चे हैं, आपके लिए कुछ है, आप तो चुटकी में इसको सुलझा देंगे, है कि नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर कॉन्फिडेंस माइंड में हो तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी आसान हो जाती है। तो कुछ नहीं था। अब एक और फॉर्मूला लाना चाहते हैं। एल तो विद्युत द्विध्रुव की अर्ध लंबाई थी और आर उससे दूरी थी, तो मान लो आर का मान बहुत बड़ा है एल के तुलना में, तो एल को क्या कर लेंगे, नगण्य कर लेंगे। तो यदि आर मच ग्रेटर देन एल हो, मच ग्रेटर देन एल हो, मतलब आर एल से बहुत बहुत बड़ा हो। तो जब आर एल से बहुत बड़ा है तो स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा, तो एल को क्या करेंगे हम, नगण्य मान लेंगे। तो एल को क्या मान लिया जाता है, नगण्य माना जाता है। उस स्थिति में एल को क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। तो v बराबर हो गया 1/4πε0 एप्सिलॉन r, p बटा में r²। हो गया, हो गया। कोई प्रॉब्लम। अब क्या है कि ये तो सभी माध्यम के लिए, अगर स्पेशली हवा के लिए कहे, हवा या निर्वात, तो हवा या निर्वात जब कहेंगे के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 होगा। एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर आपकी ये सूत्र हो जाएगी v बराबर 1/4πε0। दिख रहा है ना भाई, अरे गर्दा दिख रहा है, p अपॉन r²। p अपॉन r²। ठीक है, अब बताओ इसकी दिशा किधर होगी, बोलो भाइयों इसकी दिशा किधर होगी, लगा लो दिमाग। देखो कुछ लोग दिमाग लगा भी रहे होंगे, अरे भाई इसकी दिशा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि है और दिशा सिर्फ किसकी होती है, सदिश की, तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम। हो गया कंप्लीट थ्योरी। यही कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है। तो चलो इस पे एक ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं आपको जो पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव होता है। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव होता है। ऑप्शन रहेगा v समानुपाती r², v समानुपाती 1/r, v समानुपाती 1/r² और d है v समानुपाती 1/r³। तो देखो अगर इसको फॉर्मूला का देखोगे तो बिंदु आवेश के लिए होता है v बराबर 1/4πε0 q/r, तो वहां से लगेगा ये सही है, लगेगा ऐसा, क्योंकि v बराबर होता है 1/4πε0 q/r, तो वहां से लगेगा ये सही है। लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बिंदुवत आवेश के कारण नहीं है। अगर बिंदुवत आवेश के कारण होता तो फिर ये सही होता, ये वाला। लेकिन यहाँ पे क्या है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति, तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पे ये है, तो ये नियत है
और अगर P भी नियत हो जाए तो यहाँ पे अगर हम क्या है, चूंकि V बराबर होता है 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर 1/4πε0 तो पहले से संख्या है, P को नियत मान ले तो बराबर हो जाएगा K बटा में आर स्क्वायर। ये पूरा को K मान लिया बटा में आर स्क्वायर, तो अगर K को हटा दे तो क्या बच जाएगा 1/r²। तो देखिए ये संबंध है कहीं पे, कहाँ पे है, अच्छा C में है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो ये हो गया आपका। अब अगर मान लो यही अगर पूछता बिंदु आवेश के कारण, तो देखो कैसे बदल जाएगा। देखिए अगर मान लो क्वेश्चन होता है यहां पे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है, मान ला ऐसे रहता है। और ऑप्शन ए रहता V समानुपाती r², बी होता V समानुपाती 1/r, सी होता V समानुपाती 1/r², और डी होता V समानुपाती 1/r³। तो यहां पे कौन होता है, देखो दोनों विद्युतीय विभव के लिए है, लेकिन इसमें एक शर्त है अक्षीय स्थिति पर, और इसमें है बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 Q/r। तो अगर Q भी नियत हो जाए तो V हो जाएगा K/r। तो यहां से हो गया V समानुपाती 1/r। तो ये है कहीं देखो तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर R को नियत मान लेते, अगर R नियत हो जाता तो V समानुपाती Q लिखेंगे, यानी ये भी हो जाएगा। कब, जब R नियत हो जाएगा तो V समानुपाती Q होगा। तो इस तरह से आपको संबंध से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने आना चाहिए। मान लो फॉर्मूला याद है तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव अगर पूछे तो आपको बनाने आना चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं इस टॉपिक में, और अब पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए और फिर पढ़ेंगे कहीं के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और हाँ, एक बार फिर से कहेंगे कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वही मेरी ताकत है। आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरी एनर्जी अपने आप बढ़ती है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरा और आपको समझ में आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, देखते ही नहीं है तो बात खत्म। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर देख के थोड़ा भी कुछ सीखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और देखने के बाद अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक भी करें। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक अगले वीडियो में बताएंगे। अगले लेक्चर में देखते हैं निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव।